योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, एक विपक्ष हमेशा से कहता था कि किसानों की विरोधी है ये सरकार। कल देखा गया कि जो है किसान निधि दिया गया, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों का सम्मान किया और किसान निधि दिया गया। तो इसके लिए अब विपक्ष को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासी प्रदेशवासियों को हार्दिक साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल प्रधानमंत्री की शपथ के बाद सबसे पहला काम किया है, तो किसानों अन्नदाता किसानों के हित का काम किया है। कल बनारस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री और किसानों को 20,000 करोड़ की राशि, बहुत बड़ी राशि, 9.5 करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधी 20,000 करोड़ की राशि कल डाली गई है खाते में। ये बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि चुनाव के बाद और तीसरी बार शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री ने, तो किसानों के लिए किया है। बिल्कुल सही बात है। किसान बहुत उम्मीद लगाए हुए थे और किसानों को हमेशा करते थे, लेकिन विपक्ष आरोप बराबर लगा रहा था। अभी भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये भाजपा जो है देश विरोधी है, ट्रेन पलट गई, नीट का परीक्षा में जो है गड़बड़ी हो गया। तो ये चीज़ें बराबर देखी भी जा रही है कि कैसे सब गड़बड़ियाँ हो रही है, फिर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है। क्या कहेंगे विपक्ष? देखिए, विपक्ष का काम है कमियां खोजना और उनको लेकर के आना। और मैं कह सकता हूं कि रेल दुर्घटना हुई है, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। और सरकार, केंद्र सरकार और हमारे रेलवे विभाग उसमें काम कर रहा है और बहुत जल्दी ही उसको कवर किया जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि सरकार पूरी संवेदनशील है, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। सभी हम जनहित के लिए कोई भी राष्ट्र हित और देश हित और समाज हित के लिए अगर कोई भी निर्णय लेना होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी संकोच नहीं करते और देर भी नहीं करते। विपक्ष आजकल जो है एक पोस्टर वॉर शुरू किया है और एक बड़े सपने को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कि पोस्टर वॉर में यहाँ पे देखा गया कि अखिलेश जी का जो जननायक का एक पोस्टर लगा है, तो उधर कांग्रेस में देखा गया कि राहुल गांधी अपना एक पोस्टर उनका लगा हुआ है, वो प्रधानमंत्री के रूप में जो है दिखाया जा रहा है। तो 27 में ये और उधर प्रधानमंत्री, मतलब पूरी तरह से जो है अपनी वो साम्राज्य जो है वो दिखा रहे हैं कि हमारा अब चलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश जी पलट जाएंगे और उनकी अपनी वो सरकार बना लेंगे। वहीं 27 में अखिलेश जी सोच रहे हैं कि हमारी जो है सरकार यहाँ पे बनेगी। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में अब पूरे 5 साल का कार्यकाल सरकार केंद्र की पूरा करेगी। और 2027 की बात, हम लोग अभी से तैयारी में है और हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार हर समय सक्रिय रहती है। कभी हम लोग जो चुनाव के समय तैयारी नहीं करते, निरंतर हम लोग सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कुछ हमसे जो भूल हुई होंगी उस पर हम मंथन करेंगे, मंथन के बाद उनको सुधारेंगे और सुधार के बाद पूरी तैयारी के साथ 27 के चुनाव में जाएंगे और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। ये अभी सर जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म होते ही अब एक दूसरा चुनाव, उपचुनाव अब आप लोग के आमने सामने देख, और इसमें जो है उपचुनाव में अगर कांटे की टक्कर देखा जा रहा है तो सपा जो है आपके सामने खड़ा है। एक बार अपनी जो है सीटें कई सारे जो हैं बहुत सारे वो ले आए हैं। क्या लगता है इस उपचुनाव में उनकी जो है पिछली बार जो सीटें ले आए हैं और ये चीज़ें जो है फिर बढ़ जाएगी? उपचुनाव में हम पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में जाएंगे और हम लोग उपचुनाव हमारे पक्ष में रहेगा। हम कह सकते हैं पूरी तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे। जहाँ कहीं भी कोई हमसे गलतियाँ होंगी उसे हम सुधार करेंगे और सुधार करके निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे और जनता से फिर अपना आशीर्वाद मांगेंगे। और उपचुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि हम अच्छे स्थिति में आएंगे। सर, क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव जो हुआ था, ये लोभन दे के इनके अपने पाले में वोट लिए हैं, और इस बार क्या जनता समझ जाएगी कि ये जो चीज़ें हुई थी क्या गलत हुआ था? तमाम महिलाएं के कांग्रेस के कार्यालय पे पहुंच गई थी 1-1 लाख रुपए लेने के लिए। उसको भगा दिया गया वो महिलाओं को। वो सब देश देख रहा है और प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है और सब समझ रही है।
तो बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं जो लोभन दे के वोट लिया गया था, तो उपचुनाव में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उपचुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से जो है पब्लिक जो है जिताने की पूरी कोशिश करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जो है सोच है कि इस बार जो है लोगों को समझ में आ जाएगा और हमारी उपचुनाव में भी जीत निश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।